जंगल में एक बार कहीं से एक जादुई दरवाजा प्रकट होता है और पास में खड़े जानवर उस दरवाजे के अंदर खींचे चले जाते हैं और फिर वह दरवाजा वहां से गायब हो जाता है। कुछ दूरी पर खड़े जानवर यह सब देख एकदम से दंग रह जाते हैं। अरे अरे भाई, हे भगवान, ये सब क्या ये क्या नई मुसीबत आई? कैसा दरवाजा था? ये जानवर कहाँ गायब हो गए? जानवरों की गायब होने की खबर से जंगल में एकदम खलबली मच जाती है। तब जंगल का राजा सभी जानवरों को अपनी गुफा पर बुलाता है और कहता है, क्या अब तक किसी को पता लगा कि जानवर उस दरवाजे से कहाँ जाते हैं? नहीं महाराज, अब तक कोई सुराग नहीं मिला। ना जाने वो कैसा दरवाजा है जो जानवरों को अपनी ओर खींच लेता है। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, जो भी आज से कहीं बाहर जाएगा वो मुझे बता कर जाएगा। जी महाराज, आज मुझे काली पहाड़ी की ओर से कुछ जड़ी बूटियां लेने जाना है। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना, क्योंकि वह इलाका हमारे सबसे बड़े दुश्मन का है। तब वो चीता काली पहाड़ी के जंगल की ओर निकल पड़ता है और कुछ ही देर में वो उस जंगल तक पहुंच जाता है। तभी उसे अपने जंगल का एक भालू उनके सबसे बड़े दुश्मन बाघ के साथ बात करता दिखाई देता है। अरे, ये तो हमारे जंगल का रामू भालू है। ये इससे क्या बातें कर रहा है? सुनो बाघ महाराज, तुमने मुझे जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने उस जंगल के आधे से ज्यादा जानवरों को उस दरवाजे के अंदर भेज दिया है। अब तुम जाकर हमारे जंगल के राजा वीरू शेर को मार डालो और जंगल के राजा बन जाओ। शाबाश भालू, मैं उस जंगल का राजा बनकर तुम्हें ही अपना सेवक बनाऊंगा। यह सुनकर चीता दंग रह जाता है। अरे, ये भालू तो हमारे दुश्मन से मिला हुआ है। मुझे जाकर ये बात महाराज वीरू को बतानी होगी। तब चीता बहुत तेजी से भागता हुआ अपने जंगल की ओर जा रहा था, लेकिन तभी उसके सामने वही दरवाजा आ जाता है और चीता भी उसी के अंदर चला जाता है। चीता उसके अंदर जाकर देखता है कि वहाँ का मालिक बाघ मानव एक पेड़ से बंधा खड़ा है और चीता के जंगल के सभी जानवर पिंजरों में कैद हैं। तब वो बाघ मानव बोलता है, चीता भाई, तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि उस भालू की शक्ति तुम पर असर नहीं कर पाई। आखिर ये सब चल क्या रहा है? सुनो भाई, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मैं यहाँ अकेला रहता था और मेरे पास एक जादुई छड़ी थी जिससे मैं लालची जानवरों को उस दरवाजे में लाकर यहाँ पर कैद कर लिया करता था। लेकिन एक बार वीरू शेर का दुश्मन बाघ यहाँ पर आया और वह मेरी जादुई मणि चुराकर यहाँ से ले गया और वह छड़ी उसने तुम्हारे जंगल के एक भालू को दे दी और वह अब रात के समय दूर खड़ा होकर उस दरवाजे के अंदर जानवरों को भेजकर यहाँ लाकर कैदी बना लेता है। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम रात में आज भालू पर नजर रखना और उससे वह मणि हासिल कर लेना, फिर वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब चीता आकर रात में भालू की निगरानी करता है। तब चीता देखता है कि भालू दूर खड़ा एक छड़ी की मदद से जानवरों को उस दरवाजे के अंदर ले जा रहा था। तब चीता आराम से जाकर पीछे से भालू पर हमला कर देता है और उसको मारकर उससे वह छड़ी छीन लेता है और फिर जाकर उस बाघ मानव और सभी जानवरों को आजाद करा लेता है। उधर बाघ अपने सिपाहियों को लेकर वीरू महाराज के पास पहुंचता है और कहता है, वीरू, बस अब हार मान लो। तुम मेरा और मेरे सिपाहियों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तुमसे कभी हार नहीं मानूंगा। मैं आखिरी दम तक इस जंगल की रक्षा करूंगा। वो ये बोल ही रहे थे कि तभी वहाँ पर चीता सभी जानवरों को लेकर पहुँचता है। यह देख बाघ और उसके सिपाहियों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तुम अकेले नहीं हो महाराज, हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। तब सभी जानवर बाघ और सिपाहियों को खूब मारते हैं
और उनको अधमरा कर देते हैं। तब वो सभी अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर से सभी जानवर जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एक जंगल में ढेर सारे जानवर रहते थे, लेकिन वो सभी बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी जंगल का राजा एक दुष्ट बाघ था। बाघ अपने बेटे वीरू के साथ रहता था। वो दोनों बाप बेटे बड़े ही दुष्ट और बड़े ही बेरहम थे। वो किसी पर भी दया नहीं करते थे। उन्होंने अपनी गुफा के सामने ही एक बूढ़ी शेरनी को बंद करके कैद करके रखा हुआ था। वो दोनों उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे और उसे अच्छे से पेट भर भोजन भी नहीं देते थे। जंगल में शेरनी के कुछ वफादार जानवर बाघ के पीछे चुपके से उसे भोजन देकर आते थे, जिससे वो अपना पेट भर लेती थी। सभी जानवर यही सोचते थे कि आखिर कब शेरनी को उस दुष्ट बाघ से छुटकारा मिलेगा। एक बार बाघ शेरनी को कहता है, अरे ओ शेरनी, और कब तक अपनी जुबान बंद रखोगी? इतने साल बीत गए, फिर भी तेरा घमंड की टूटने का नाम ही नहीं लेता। मैंने कई सालों पहले तेरे पति और बेटे को मार डाला था। अब तुझे यहाँ कोई नहीं बचाने आने वाला। अब बता दे कि वो जादुई मणि कहाँ है, क्योंकि कुछ दिन बाद मेरा बेटा राजा बनेगा और उसे वह मणि मिलनी जरूरी है, ताकि वो उससे अपने जंगल की रक्षा करे। नहीं नहीं, मेरा बेटा बगीरा एक दिन जरूर आएगा। वो उस मणि की शक्तियों से जंगल की वही रक्षा करेगा। पिताजी, लगता है शेरनी का दिमाग बुढ़ापे में खराब हो गया है। भला इसका मरा हुआ बेटा कैसे वापस आएगा? अगर इसने मुझे उस मणि के बारे में नहीं बताया तो मैं इसके साथ साथ जंगल में रहने वाले इसके वफादार जानवरों को भी मार डालूंगा। तब बाघ का बेटा शेरनी के कुछ वफादार जानवरों को भी कैद कर लेता है और उन पर भी बड़ा अत्याचार करता है। उधर दूसरे जंगल में एक गब्बर शेर अपने बेटे और पत्नी के साथ खुशी से रहता था। गब्बर शेर का बेटा बगीरा बहुत ही सुंदर अद्भुत सफेद रंग का था। गब्बर शेर अब अपने बेटे बगीरा को जंगल का नया राजा घोषित करना चाहता था, लेकिन बगीरा अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं था। एक बार बगीरा अकेले में अपनी माँ से कहता है, सुनो माँ, मुझे अभी जंगल का राजा नहीं बनना। आखिर ऐसी बात क्या है बेटा, जो तुम राजा नहीं बनना चाहते? मेरे बचपन से ही कुछ अजीब से सपने मेरा पीछा कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कोई मेरा इंतजार कर रहा है। पहले मैं इन सबको सुलझा लूं, फिर मैं जंगल का राजा बनूंगा। बगीरा यह बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने उन्हीं सपनों के बारे में सोचता सोचता आज वो पास वाले बाघ के जंगल में पहुँच जाता है। तभी कुछ जानवर उसके सामने आते हैं और उसे देखने लगते हैं। अरे, ऐसे क्या देख रहे हो? क्या आज से पहले कभी शेर नहीं देखा क्या? इतना बोलकर बगीरा जंगल में आगे बढ़ता है। जंगल को देख बगीरा कहता है, अरे, ये जंगल तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसा मेरे सपनों में आता था। लगता है कुछ राज इसी जंगल में है। बगीरा ऐसा बोलता जा ही रहा था कि तभी उसे बूढ़ी शेरनी और कुछ जानवर पिंजरे में कैद हुए मिलते हैं। तब बगीरा उनके पास जाता है। बगीरा को देखते ही जानवरों के जैसे होश उड़ जाते हैं। अरे 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 शेरनी जी, ये मैं क्या देख रही हूँ? लगता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारा बेटा बगीरा फिर से लौट आया।
मुझे मालूम था कि ऊपर वाला एक ना एक दिन मेरे बेटे को जरूर भेजेगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? बेटा, तुम हमें बाहर निकालो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। तब बगीरा उन सब को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। तब शेरनी बगीरा को एक सुनसान गुफा पर ले जाती है। वो गुफा देख बगीरा कहता है, अरे अरे, ये तो वही गुफा है जो मेरे सपनों में आती है। सुनो बेटा, अब तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। मैं तुम्हें इस मणि की शक्तियां देती हूँ। अब तुम्हें सब पता चल जाएगा। तब शेरनी उस मणि की शक्तियां बगीरा को देती है। तभी बगीरा को कुछ साल पहली बीती घटना सब दिख जाती है कि कैसे बाघ ने बगीरा और उसके पिता को मारा था। यह सब देख बगीरा शेरनी से कहता है, मतलब माँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है और उस बाघ ने मेरे पिता को मार डाला था। हाँ बेटा, उस दुष्ट बाघ ने हम पर बहुत जुल्म किए हैं। अब तुम्हें उससे और उसके बेटे से अपना बदला जरूर लेना होगा। उधर बाघ और उसका बेटा अपने गुफा पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पिंजरे से शेरनी और बाकी के जानवर गायब थे। तभी वहां पर बगीरा अपनी माँ के साथ पहुंचता है। यह सब देख बाघ और उसके बेटे के पसीने निकल आते हैं। मैं ये क्या देख रहा हूँ? बाघ, तुमने हम पर बहुत जुर्म किया, अब तुम्हें उसकी सजा मिलकर रहेगी। इतना बोलकर बगीरा बाघ और उसके बेटे को जान से मार डालता है और उससे अपना बदला ले लेता है। उसके बाद से सभी जानवर बगीरा को जंगल का राजा बनाकर बगीरा और शेरनी के साथ खुशी खुशी से जंगल में रहते हैं। तो अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमें ऐसे ही मोटिवेट करते रहें फ्यूचर में अच्छी अपडेट्स के लिए।